हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेट थ्योरी एंड रिलेशन, और आज हम पढ़ेंगे पॉसेट। इसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचेगा, लैटिस है। देखिए इस यूनिट के अंदर टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स है, सेट थ्योरी, रिलेशन, पॉसेट और लैटिस है। और चारों के चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों ही टॉपिक से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको रिलेशन को अच्छे से समझना है तो आपको सेट थ्योरी का बेसिक्स आना चाहिए, यानी कि रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको सेट थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पॉसेट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको रिलेशन आना चाहिए, यानी कि रिलेशन पढ़ने के बाद अगर आप पॉसेट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट टॉपिक है हमारा लैटिस। लैटिस आपको तभी समझ में आएगा जब आप पॉसेट को अच्छे से समझ लेंगे। तो यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले पॉसेट पढ़ रहे हो और आपने रिलेशन पढ़ा नहीं, या आप लैटिस पढ़ रहे हो और आपने पॉसेट और रिलेशन पढ़ा नहीं, तो ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस पूरी यूनिट को एकदम सीक्वेंस में पढ़ें। पहले सेट थ्योरी पढ़ें, फिर रिलेशन पढ़ें, उसके बाद पॉसेट पढ़ें और लास्ट में आप लैटिसेस पढ़ें। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। चलिए तो आज के लेक्चर में देखिए हमारे पास क्या क्या सब टॉपिक होंगे जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आज का लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो यहां से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दूसरा आने वाले जो आगे के हमारे लेक्चर्स हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट जिसको हम पॉसेट भी बोलते हैं, उसके बाद हम पॉसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसको हम कहते हैं हेसे डायग्राम। उसके बाद हम हेसे डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, कि हेसे डायग्राम को कैसे बनाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ से, है ना। और लास्ट में हम देखेंगे कि हेसे डायग्राम को आसान तरीका क्या है बनाने का, यानी कि इजीएस्ट वे टू ड्रॉ हेसे डायग्राम। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में। हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को समझने से पहले अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वाला लेक्चर अगर देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ जिसको हम डायग्राफ भी बोलते हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाते हैं या डायग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, है ना। हालांकि अगर आप दोनों को देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा आज बेसिक आपको यहां पर भी बता दूंगा। लेकिन आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होती है उसके ऊपर बेस्ड सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, है ना। डायग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है और गेटवे क्लासेस का ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एक्चुअल में पॉसेट को समझने के लिए, हैश डायग्राम को समझने के लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को समझना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए क्या होती है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, मान लो आपके पास एक सेट है ए, उस सेट ए के ऊपर एक रिलेशन आपने डिफाइन की आर, तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होगी आर, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगी। कब कहलाएगी? ध्यान देना, अगर ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, यानी कि अगर ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब जाकर के ये रिलेशन कहलाएगी कि ये रिलेशन क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। चलिए एक बार और शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है, ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी। देखिए आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगी जब इस रिलेशन के अंदर सभी एलिमेंट का डबलेट आएगा।
यानी कि सभी एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होंगे। इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर इस रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए टाइप के सभी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर उन सभी एलिमेंट का डबलेट रिलेशन के अंदर आ जाता है तब हम कहते हैं कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब यहां पर समझते हैं एंटीसिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा था, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन में और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में डिफरेंस होता है और डिफरेंस केवल एंटीसिमेट्रिक का ही होता है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में देखिए कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाती है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक होना जरूरी है, जबकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर एंटी सिमेट्रिक होना जरूरी है। बाकी दो चीज तो सेम है। अब किसी भी रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब कहते हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी है, अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी है ना, किसी रिलेशन के अंदर ए बी है और बी ए बी है, देखिए अगर ए बी है और बी ए बी है तो इसका मतलब ये है कि ए को बी के बराबर होना पड़ेगा। बात समझिए। देखिए यहां पर जो हम लिखते हैं फॉर, पहले मैं पूरा लिख देता हूं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहीं पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपका कंफ्यूजन एक बार और यहां से बता देता हूं क्या कंफ्यूजन होता है। देखिए यहां पर ऐसा लगा, अच्छा यहां पर मैंने पहले ठीक से लिख देता हूं इसको, बिलोंग्स तो लिखा ही नहीं। देखिए ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए इसका मतलब समझिए क्या है। देखो सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। लेकिन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहती है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या है, अगर ए भी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है तो इस चीज का ध्यान रहे कि यहां पर ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल 2,2 है, तो देखो 2,2, अब यहां पर 2,2 का उल्टा देखिए, 2,2 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड अब मैं इसका उल्टा कर दूं तो उल्टा करूंगा फिर भी 2,2 आएगा, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में डबलेट आ सकते हैं। बात समझ में आ रही। तो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है ना, और बी ए भी बिलोंग कर रहा है तो याद रहे कि ए इक्वल टू बी होगा। अब इसको दूसरी तरीके से आप समझिए। देखिए इसको लिखने का तो ये तरीका हो गया, लेकिन अब समझने का तरीका समझिए। समझने का तरीका ये है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर बी ए एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाती है। यानी कि अगर किसी रिलेशन के अंदर 1,2 आ रहा है, अगर रिलेशन 1,2 अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2,1 उस रिलेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तभी वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज के और आने वाले लेक्चर्स में इस पॉइंट का हम यूज करेंगे, है ना, कि कोई भी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होती है, अगर उसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट को और समझिए जरा, अगर 1,2 किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो 1 है वो 2 से रिलेटेड है। 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है। अब यहां पर एक बात समझिए, अगर 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1 जो है वो 2 के साथ रिलेटेड है। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 2 भी 1 के साथ रिलेटेड है? नहीं बोल सकता, गलत हो जाएगा। देखिए 1,2 का मतलब है कि 1 2 के साथ रिलेटेड है ना, और 2,1 का अगर 2,1 रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब यह है कि 2 1 के साथ रिलेटेड है। तो एक चीज याद रहे, 1,2 बिलोंग करेगा तो 2,a एंटी सिमेट्रिक में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब अगर 1 2 से रिलेटेड होगा तो कभी भी 2 1 से रिलेटेड नहीं हो सकता। यानी कि यहां पर रिलेशन एक ही साइड में होगी।
अगर 1 से 2 रिलेटेड हो, 1 अगर 2 से रिलेटेड होगा तो 2 कभी भी 1 से रिलेटेड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज आज के लेक्चर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव तो आपको मालूम ही है कि अगर किसी रिलेशन को ए बी बिलोंग करता है ना, एंड और उसी रिलेशन को बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी कहलाएगी जब ए कॉमा सी भी इसको बिलोंग करे, है ना। भाई बी वाला कॉमन एलिमेंट हट जाता है, ए और सी बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये मैंने एक बार और आपको रिवाइज करा दिया कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसको कहते हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का पोसेट। क्या है? पोसेट। पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट एक ही बात है। पार्शियल ऑर्डर सेट भी बोल सकते हैं और पोसेट भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पर पोसेट का मतलब होता है, पी मतलब पार्शियल, ओ मतलब ऑर्डर, और एसईटी ये तो सेट है ही। तो पार्शियल ऑर्डर सेट। अब ये पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से आज समझना है आपको, है ना। देखिए क्या है, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर मान लेते हैं ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब कि ये एम्प्टी नहीं है, नल सेट नहीं है। इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए। देखिए सेट ए नॉन एम्प्टी है और इस सेट के ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है आर। आर कैसे रिलेशन है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देन द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट। सीधी सी बात है, यहां पर ए कॉमा आर, ए क्या है? कोई सेट है, और आर क्या है? देखिए ध्यान रखना, यहां पर ए क्या है? सेट है। ए आपको एक गिवन सेट है आपका, और ये जो आर है, ये आर है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मेरी समझिए, ये ए कॉमा आर पोसेट कब कहलाएगा? ये ए कॉमा आर पोसेट तभी कहलाएगा जब इसके साथ इसमें जो रिलेशन लिखी है, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो, तभी हम इसको पोसेट कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कह सकते हैं? पोसेट कह सकते हैं। कब? अगर ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना। पोसेट इज डिनोटेड बाय, अब पोसेट को रिप्रेजेंट करने के यहां पर दो तरीके हैं, दोनों को जरा ध्यान से समझिए। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं ए कॉमा आर करके, और दूसरा यहां पर जो ये आर है रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को ये जो यहां पर सिंबल लिखा है, जिसको आप लेस देन इक्वल टू समझते हैं, तो एक्चुअल में है तो ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल ही, लेकिन यहां पर ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी रिलेशन को? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोसेट को। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है ना, उस क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रखा है ए और एक रिलेशन दे रखी है आर, और आपसे कहा जाए कि ए कॉमा आर, ए कॉमा आर पोसेट है, ऐसा आप प्रूव करिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको एक रिलेशन दे रखी है, एक सेट दे रखा है, और आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए कि ए कॉमा आर जो है वो पोसेट है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि वो पोसेट है? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो रिलेशन आपको दे रखी है, उस रिलेशन को आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव कर दो। अगर वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव आपने कर दी, तो इसका मतलब ए कॉमा आर जो है वो पोसेट है। क्यों? क्योंकि ए कॉमा आर पोसेट तभी कहलाएगा जब इसमें जो रिलेशन आर है, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो। और किसी भी रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, ये लेक्चर हमारा पहले ही हो चुका है ना, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं जहां पर हमने गिवन रिलेशन को प्रूव किया था कि वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करिए पोसेट है, तो पोसेट प्रूव करने के लिए आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को प्रूव करना पड़ेगा, और जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं ना। अब हम बात करते हैं हैश डायग्राम। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैश डायग्राम। हैश डायग्राम एक्चुअल में है क्या? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। पोसेट को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ग्राफ हमारा बनता है, जो डायग्राम हमारा बनता है,
उसी डायग्राम को हेसे डायग्राम बोलते हैं। और ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सभी लेक्चर में हैश डायग्राम का यूज होगा। इंपॉर्टेंट है इसको समझना और आगे के लेक्चर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में हैश डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। तो समझिए क्या है हैश डायग्राम। और पार्शियल ऑर्डर, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो यहां पर लेस देन इक्वल टू लगा है, ये एक्चुअल में यहां पर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को। ये लेस देन इक्वल टू नहीं है यहां पर। इसको कैसे रीड करेंगे, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ए डायग्राम इज नोन एज हैश डायग्राम। अब यहां पर एक बात और समझिए आप, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए, इतने स्टेटमेंट का मतलब क्या, पॉसेट है इसका मतलब। क्यों, क्योंकि यहां पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और सेट ए के ऊपर है, इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पॉसेट कहलाएगा। तो आप इसकी जगह पर पॉसेट भी लिख सकते हैं। पॉसेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ए डायग्राम नोन एज हैश डायग्राम। तो यहां पर देखो लिखा भी है ए और ये लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या है, पॉसेट है। ये क्या है, पॉसेट है। तो यहां पर पॉसेट का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो उसी को हम हैश डायग्राम बोलते हैं। आगे समझते हैं। तो दैट इज हैश डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसेट। अब आगे देखिए, नाउ हैश डायग्राम फ्रॉम डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राम। अब हैश डायग्राम को बनाने के लिए अब यहां पर हम दो तरीके से हैश डायग्राम बनाते हैं। एक तो डायरेक्टेड ग्राफ से यानी कि डायग्राफ की हेल्प से, और एक विदाउट डायग्राम यानी कि डायरेक्ट बना देते हैं, है ना। तो पहले हम दोनों तरीके सीखेंगे, हम दोनों तरीके सीखेंगे कि डायग्राफ की हेल्प से यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से ऐसे डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद सीखेंगे कि बिना डायरेक्टेड ग्राफ के या बिना डायग्राफ के हम ऐसे डायग्राम को कैसे बना सकते हैं। तो पहले एकदम देखिए, यहां पर मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं और पूरा छोटी छोटी सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, हर पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना है। तो आगे जब हम लैटिस पर पहुंचेंगे तो लैटिस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप डायरेक्ट लैटिस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको वो रटना पड़ेगा। तो अगर आप आगे आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए, तो सबसे पहले हैश डायग्राम फ्रॉम डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ की हेल्प से हैश डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम सीखते हैं। एक्चुअल में हम हैश डायग्राम को क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्या रीजन है हैश डायग्राम को ड्रॉ करने का, इस बात को भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक्चुअल में क्या है, कोई भी रिलेशन आपको गिवन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब यहां पर देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की ही बात होगी। मैं जब भी बात करूंगा हैश डायग्राम की तो उसके अंदर जो रिलेशन होगी वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी। क्यों, क्योंकि जो हैश डायग्राम है वो पॉसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो पॉसेट होता है उस पॉसेट के अंदर जो रिलेशन होती है वो पार्शियल ऑर्डर होती है। तो जब भी बात करेंगे हैश डायग्राम की कि उसके अंदर जो रिलेशन होगी वो हमेशा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी। ये आप यहां पर अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि जब भी हम बात पॉसेट की करेंगे या हैश डायग्राम की करेंगे तो रिलेशन कैसी होगी, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी। तो यहां मैं आपको बता रहा था कि हैश डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है, हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए डायग्राफ बनाना हमें आता है, लेकिन डायग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है। तो एक्चुअल में उस डायग्राफ को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डायग्राफ का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसी को हम हैश डायग्राम कहते हैं। और आगे चल के इसी हैश डायग्राम को हम आगे की जो हमारी कैलकुलेशन होंगी, आगे जो हम लैटिस पढ़ेंगे या बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर इसी को हम यूज करेंगे। तो आगे के जितने भी कैलकुलेशंस है, तो आगे की सभी कैलकुलेशन के लिए हमें हैश डायग्राम को बनाना सीखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो एक्चुअल में हैश डायग्राम कुछ नहीं है, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना। सिंप्लीफाइड क्या है, डायग्राम है। तो इससे पहले जो हमने सीखा था डायग्राफ, उसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम। कैसे करेंगे इस बात को जरा ध्यान से समझिए ना। देखिए क्या स्टेप होंगे हैश डायग्राम बनाने के लिए डायग्राफ की हेल्प से, उसको समझिए। सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद डायरेक्टेड ग्राफ, है ना। देखो अब यहां पर दो तरीके क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको पहले से ही डायग्राफ बना के दे दे और आपसे कहा जाए कि इस डायग्राफ से अब आप हैश डायग्राम बनाइए। दूसरा, आपको
ग्राफ नहीं दे रखा है, आपको क्वेश्चन में रिलेशन दे रखी है या सेट दे रखा है और रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पहले आपको डायरेक्टेड ग्राफ बनाना होगा, फिर उस डायरेक्टेड ग्राफ को हेसे डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है तो आप डायरेक्टेड ग्राफ को हेसे डायग्राम में कन्वर्ट करें, और अगर नहीं दे रखा है तो पहले डायरेक्टेड ग्राफ बनाएं और फिर उसको कन्वर्ट करें। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, स्टार्ट विद डायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि आपको डायरेक्टेड ग्राफ से ही स्टार्ट करना है। दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो पहले उसको बना लीजिए। कैसे बनाते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं। स्टेप नंबर 2, रिमूव सेल्फ लूप। अब देखिए ये जो स्टेप है ना, इन स्टेप को मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, और क्वेश्चन की हेल्प से एक एक स्टेप को समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द हेसे डायग्राम ऑफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ई, यानी कि आपको रिलेशन आर के लिए हैश डायग्राम बनाना है। तो अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, इस रिलेशन को, ये रिलेशन आपको दे रखी है, इस रिलेशन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है या नहीं है। सीधी सी बात है, जब आपसे कहा गया है कि हैश डायग्राम बनाइए तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगी, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी। आप अपने लिए चेक करके देखना चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्या करते हैं, हैश डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हैश डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। किसी भी रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैं वैसे तो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो गिवन सेट होता है उस सेट के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। आपको क्या करना है, 4 एलिमेंट के लिए 4 सर्कल बनाने हैं और उन चारों सर्कल के अंदर इन एलिमेंट्स को लिख देना है। कैसे, देखो यहां पर 1 2 3 4 आपके पास क्या है, एलिमेंट है। तो यहां पर मैं 4 सर्कल ले लेता हूं 1 2 3 4 के लिए। एक में मैंने लिख दिया 1, यहां पर अब ध्यान से समझिए, यहां पर लिखा मैंने 1, इसका एक सर्कल हो गया। फिर मैंने लिखा 2, इसके लिए एक सर्कल बना दिया। फिर मैंने यहां पर ले लिया 3 और यहां पर मैंने ले लिया 4। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 सर्कल ले लिए, चारों सर्कल के अंदर एक एक एलिमेंट को लिख दिया। ठीक, अब देखो आगे क्या करना है ना। अब यहां से आगे ध्यान दीजिए क्या करेंगे, देखो अब सेट का काम खत्म हो गया, सेट के चारों एलिमेंट हमने ले लिया। अब आ जाते हैं हम रिलेशन पे। रिलेशन का पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1, 1। देखिए 1, 1 का मतलब क्या है कि 1 1 से ही रिलेटेड है, यानी कि 1 रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 अपने आप से ही रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है तो उसका सेल्फ लूप आएगा, यानी कि 1 1 से ही रिलेटेड है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, ऐसे देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो लूप था, ये एरो था, ये 1 से ही स्टार्ट हुआ और 1 पे ही खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये 1 1 से ही रिलेटेड है। तो अगर 1 1 से रिलेटेड होगा तो 1 पे एक लूप बनेगा और इस लूप को हम कहते हैं सेल्फ लूप। आगे चलते हैं, उसके बाद है 1 2। देखिए 1 2 का मतलब है कि 1 2 से रिलेटेड है। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। तो अब जरा ध्यान देना, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो आपका जो एरो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा 2 पर जाएगा, क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है। अगर मैं, देखिए अगर बाई चांस अगर मान लो 2 1 होता तो मैं क्या करता, एरो 2 से 1 की तरफ बनाता। तो एरो स्टार्ट कहां से होता है, यहां से। जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट से स्टार्ट होता है और दूसरे एलिमेंट पे फिनिश होता है। ठीक है, तो 1 2 यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ और 2 पे फिनिश हुआ। देखिए इसमें 1 2 है, लेकिन याद रखना इसमें 2 1 कहीं भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया तो फिर रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी, मतलब रिलेशन पार्शियल ऑर्डर नहीं होगी। तो अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 कहीं नहीं होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए 1 से 2 चलेगा, फिर 2 2, इसका मतलब 2 पे सेल्फ लूप होगा। फिर से 2 पे क्या होगा, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्यों होगा, क्योंकि 2 2, तो सेल्फ लूप बना दीजिए, ये लीजिए। उसके बाद 2 4, देखिए 2 से कहां जाना है, 4 पे जाना है। तो 2 से 4 पे जाना है, 2 इसका मतलब 4 से क्या रिलेटेड है। देखिए 2 4 से रिलेटेड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 2 से रिलेटेड है, गलत हो जाएगा। फिर 1 किससे रिलेटेड है, 3 से। तो 1 को 3 से रिलेट करा दो, ये लीजिए 1 3 से रिलेटेड हो गया। उसके बाद 3 3 से रिलेटेड है तो 3 पे फिर से सेल्फ लूप बनेगा।
सेल्फ लूप बन गया। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 3 4 यानी कि 3 4 से रिलेटेड है, तो 3 4 से रिलेटेड करा देते हैं, ये लीजिए। उसके बाद 1 4 यानी कि 1 4 से रिलेटेड है, तो ये लीजिए 1 4 से रिलेटेड हो गया। उसके बाद 4 4 से रिलेटेड है, तो 4 पे भी एक सेल्फ लूप बना देंगे, तो ये लीजिए 4 4 से रिलेटेड हो गया। फिर सीधी सी बात है, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें सभी एलिमेंट पे सेल्फ लूप आएंगे, और वो आ चुके हैं, है ना। और ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब करना क्या है। पहला स्टेप तो हमारा हो गया, स्टार्ट विद डायरेक्टेड ग्राफ। हमने डायरेक्टेड ग्राफ से स्टार्ट कर दिया, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया नहीं था लेकिन हमने बना दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, रिमूव सेल्फ लूप। इसके अंदर जितने भी सेल्फ लूप हैं, 1 है 2 3 4, इन चारों को हटा देंगे। देखिए चारों सेल्फ लूप को हटाएंगे क्या, इनको हटाने का रीजन क्या है, क्यों हटा रहे हैं हम, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए इनको हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हैश डायग्राम बनाना है। और हैश डायग्राम हमें एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाना है, एकदम सिंपल डायग्राम बनाना है। क्योंकि अगर हैश डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आगे चल के लैटिस पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, डायग्राम को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर बात समझिए जरा, इतना तो हम जानते हैं कि हैश डायग्राम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए बनता है। तो जब हमें पता है कि हैश डायग्राम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए बनता है, तो जो चीजें हमें पता है उन चीजों को हम यहां से हटा देंगे। जैसे कि हमें ये बात मालूम है कि हैश डायग्राम में सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पार्ट है। तो एक बात बताओ, क्या ये सेल्फ लूप लगाने जरूरी है? भाई जब सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, देखिए वही चीज मैंने लिखी है, सिंस यहां देखिए रीजन सेल्फ लूप आर क्वाइट ऑब्वियस। भाई सीधी सी बात है, जब हमें पता है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो इसका मतलब आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, और अगर रिफ्लेक्सिव होगी तो सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे। तो जब हमें पहले से ही पता है कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, तो सेल्फ लूप लगाने की क्या जरूरत है, हटा दो इनको, है ना। सेल्फ लूप आर क्वाइट ऑब्वियस एंड दे मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ऑल वर्टिसेस बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सो वी कैन रिमूव देम टू सिंप्लीफाई डायग्राम। तो हम इन सेल्फ लूप को क्या करेंगे, हटा देंगे, जिससे कि हमारा डायग्राम क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। अब हटाने का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ लूप को हटा दिया तो अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बची, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही है, बस हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि हमें पता है कि यहां पर सेल्फ लूप है। मतलब अब हम ये मान के चलेंगे कि हर पॉइंट पर सेल्फ लूप है, लेकिन हम उस सेल्फ लूप को लगाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो ये डायग्राम अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए किस में, सेल्फ लूप हटा देंगे तो अब हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, 1, ध्यान से समझिए 1, है ना, यहां पर 2, ये 3 और ये 4, ठीक। बाकी सब मैं एरो लगा देता हूं, 1 से 2 है हमारे पास एरो, है ना। उसके बाद 2 से 4 भी है, 2 से 4 है, उसके बाद 1 से 2 है, 2 से 4 है, 1 से 3 भी है, 1 से 3 हो गया, चलिए, और 1 से 4 एंड 3 से 4। देखो सेल्फ लूप हटा दिए तो अब हमारे पास ये बचा, ठीक है। तो देखो कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ, भाई इससे तो आसान हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहां से ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सेल्फ लूप को हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एजेस। अब इस बात को समझिए, ट्रांजिटिव, देखिए क्योंकि रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है तो वो ट्रांजिटिव भी होगी। तो जितने भी एरो ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहे हैं वो सारे एरो हम हटा देंगे। एरो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एज बोलते हैं, है ना। तो ट्रांजिटिव एजेस का मतलब है वो एरो जो ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्या रीजन है हटाने का, तो देखो नीचे लिखा है, ट्रांजिटिव एजेस आर क्वाइट ऑब्वियस। भाई सीधी सी बात है, जब हमें पता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है
तो जब हमें पता है तो उसको एरो से रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है ना। तो दे मस्ट बी प्रेजेंट, भाई एरो तो होंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन हम उनको शो नहीं करेंगे। क्यों? सो वी कैन रिमूव ऑल द ट्रांजिटिव एजेस टू सिंप्लीफाई डायग्राम। हम अपने डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए सभी ट्रांजिटिव एजेस को क्या करेंगे? हटा देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिलेशन ट्रांजिटिव ही रहेगी, बस हम ट्रांजिटिव एजेस को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? जिससे कि हमारा डायग्राम क्या हो जाए? आसान बन जाए। अब यहां पर देखो ट्रांजिटिव एजेस कौन कौन सी हैं। देखो 1 से 2 जा रहे हैं हम, 1 से 2 गए, 2 से 3, 2 से 4 गए। देखो 1 से 2 और 2 से 4, तो सीधी सी बात है 1 से 2 है, 2 से 4 है, तो यहां पर ट्रांजिटिव पेयर कौन सा होगा? 1, 4, यानी कि 1 से 4 के बीच में जो एज आ रहा है इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। भाई आप 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, तो 1 से 4 वाला हटा देंगे क्योंकि ये ट्रांजिटिव एज है, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। और देखो चलिए ये मान के चलिए हट गया। अब आप 1 से 3 गए और 3 से 4 गए, तो 1 से 4 यानी कि 1 से 4 यहां से हट रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई ट्रांजिटिव एज है? और कोई ट्रांजिटिव एज नहीं। इसको चलिए पहले इसको हटा देते हैं, देखिए क्या बचेगा। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, यहां हमारे पास बचेगा ये 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, और यहां पर 3, और ये हमारे पास आ गया 4। इसको हमने यहां से हटा दिया। तो देखिए कौन कौन से एरो बचे। एक ये एरो बचा हमारे पास, और एक ये एरो बचा, है ना, ये एरो भी हमारे पास है। देखिए एक बार और चेक कर लिए कि ट्रांजिटिव एज तो नहीं है, और एक एरो ये बचा। अब इसमें चेक करते हैं क्या कोई ट्रांजिटिव एज है। देखो आप 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 4 जा रहे हैं, 1 से 4 नहीं है। 1 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, 1 से 4 नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई ट्रांजिटिव एज नहीं। तो अब ये डायग्राम हमारे पास आ गया है ना, ट्रांजिटिव एजेस को हटाने के बाद। अब आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ट्रांजिटिव एज हट गई हमारी, रिमूव सर्कल बाय डॉट। अब यहां पर जितने भी सर्कल है उनको डॉट से हटा देना है। अब ये सर्कल को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि देखो सर्कल भी क्या करेगा? ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो हम क्या करेंगे? इन सर्कल को हटा देंगे, डॉट बना देंगे, स्पेस कम कंज्यूम होगा, है ना, डायग्राम और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो और सिंप्लीफाई इस डायग्राम को करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इसके बाद नीचे बना रहा हूं मैं, तो यहां पर सभी सर्कल को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला डॉट जहां पर 1 लिखा है, ये हमारा दूसरा डॉट जहां पर 2 लिखा है, और ये हमारा थर्ड डॉट यहां पर 3 है, और ये फोर्थ डॉट जहां पर 4 है। एरो को देखो जरा, एरो 1 से 2 जा रहा है, ये आया, फिर 2 से 3 भी एरो जा रहा है, ये लीजिए, 2 से 3 नहीं है, 1 से 2 है, 2 से 4 है, 2 से 4 पे ये एरो आ गया। और कौन सा है? 2 से 4 है, 1 से 3 है, तो यहां पर मैं 1 से, देखिए जरा ध्यान से, 1 से क्या है? 4, 1 से 3, और 3 से 4। अब यहां से 3 से 4 इधर बना, तो देखो और सिंप्लीफाई हो गया डायग्राम, डॉट बना दिए हमने। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप है, सर्कल को हटा दिया डॉट से। नाउ अरेंज ईच एज सो दैट इट्स इनिशियल वर्टेक्स इज बिलो इट्स टर्मिनल वर्टेक्स। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑल एजेस आर पॉइंटिंग अपवर्ड। जितने भी एज है उन सब का जो एरो है वो ऊपर को करना है ना, यानी कि जितने भी एजेस हैं उनकी डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? ऊपर को होनी चाहिए। तो अरेंज ऑल एज सो दैट इट्स इनिशियल वर्टेक्स इज बिलो द टर्मिनल वर्टेक्स। मतलब जैसे मान लो कोई एरो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो 1 नीचे होना चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 तो 1 से रिलेटेड है नहीं। तो आप क्या करो, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 1 को नीचे कर दो, 2 को ऊपर कर दो, ये आपको करना है। तो यहां पर चलिए कन्वर्जन करते हैं। आप जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो, 1 2 से भी रिलेटेड है और 1 3 से भी रिलेटेड है। इसका मतलब जो 1 है वो 2 के भी नीचे आएगा और 3 के भी नीचे आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, 1 2 के भी नीचे आएगा और 3 के भी नीचे आएगा। तो मैं यहां पर बना देता हूं 1, ये लीजिए, ये है 1। अब 1 2 से रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है, और 1 2 के भी नीचे आएगा और 3 के भी नीचे आएगा। देखिए
थोड़ा सा ध्यान दीजिए हैश डायग्राम। अभी हम जब 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, ध्यान से समझिए। देखिए 1 जो है 2 से भी रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो एरो है 1 से 2 जा रहा है और 1 से 3 जा रहा है, तो ये एरो हमें ऊपर की डायरेक्शन में करने हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर 1 क्योंकि 2 से भी रिलेटेड है तो 1 2 के ऊपर आएगा, और 1 3 से भी रिलेटेड है तो 3 भी 1 के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया, 1 2 हो गया और इसको मैं मान लेता हूं 3 हो गया। दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 4 को देखते हैं। देखिए 2 4 से रिलेटेड है, 3 भी 4 से रिलेटेड है। इसका मतलब जो 4 है वो 2 के भी ऊपर आएगा और 3 के भी ऊपर आएगा। तो इसका मतलब अगर 4 2 के भी ऊपर आएगा और 3 के भी ऊपर आएगा तो इसका मतलब इधर कहीं आएगा, ये 2 से भी ऊपर है और 3 से भी ऊपर है, 2 से भी ऊपर है और 3 से भी ऊपर है, ये लीजिए। तो इसका मतलब ये आ गया। तो देखो अब आप यहां पर देख सकते हो कि सभी एजेस अपवर्ड डायरेक्शन में, कहां पर है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये देखो इस वाले एरो को, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर, यानी कि एरो कभी भी नीचे की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, एरो को अपवर्ड करना है आपको। सभी एजेस को क्या करना है अपवर्ड करना है। यही इस पॉइंट में बोला गया था अरेंज ईच एज सो दैट इट्स इनिशियल वर्टेक्स जो होना चाहिए नीचे होना चाहिए और टर्मिनल वर्टेक्स ऊपर होना चाहिए। देखिए इनिशियल का मतलब होता है जैसा ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, तो 1 नीचे होना चाहिए 2 ऊपर होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट नीचे होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ऊपर होना चाहिए। तो वही हमने यहां पर किया है ना, वही किया है। देखो 1 नीचे है तो 1 का पेयर 2 के साथ भी बन रहा है, 1 का पेयर 3 के साथ भी बन रहा है। तो देखो 1 से ऊपर 2 भी है और 1 से ऊपर 3 भी है। अब यहां पर एक बात समझिए, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड नहीं है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर 1 के ऊपर 2 है तो 1 2 से रिलेटेड होगा लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा। यहां पर 1 3 से रिलेटेड होगा लेकिन 3 1 से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर 4 है, 3 4 से रिलेटेड है लेकिन 4 3 से रिलेटेड नहीं है, 2 4 से रिलेटेड है लेकिन 4 2 से रिलेटेड नहीं है। और आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक और स्टेप हमारा यहां पर बचा है ना, रिमूव ऑल द एरो। अब इस डायग्राफ से सभी एरो को भी हटा दो। एरो का हटाने का मतलब क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। एरो हटाने का मतलब ये नहीं कि आपको ये पूरा एरो हटा देना, एरो हटाने का मतलब है यहां पर केवल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे, इन एरो की जरूरत यहां पर नहीं है। देखिए अब एरो को क्यों हटा रहे हैं, एक्चुअल में एरो क्या थे, एरो डायरेक्शन बता रहे थे। एरो क्या बता रहे थे, डायरेक्शन। जैसे 1 2 से रिलेटेड है तो एरो हमें क्या बता रहा है कि 1 से 2 की तरफ जाएंगे। अगर 1 2 से रिलेटेड है तो हम एरो 1 से 2 की तरफ बनाएंगे, है ना, यानी कि एरो का ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो टर्मिनल 2 की तरफ जाएगा। अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 1 से 2 की तरफ एरो बनेगा। अब यहां पर एक बात समझिए जरा ध्यान से, क्योंकि ये हमारी जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इसमें क्या होता है, जो रिलेशन है वो नीचे से ऊपर को जाती है। कैसे, नीचे से ऊपर को क्यों जाती है, क्योंकि अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए नीचे रहेगा और बी ऊपर रहेगा। ए कहां रहेगा, नीचे, और बी कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, रिलेशन को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में रिलेशन नीचे से ऊपर जा रही है। तो जब रिलेशन नीचे से ऊपर जा रही है तो आपको एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई एलिमेंट, अब सीधी सी बात है, ये एरो हमें क्या बता रहा है कि 1 जो है 2 से रिलेटेड है, यानी कि 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब ये 2 1 के ऊपर लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिलेशन नीचे को नहीं आएगी, रिलेशन हमेशा ऊपर को जाएगी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां से हम सभी एरो को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रीजन क्या है, देखो सिंस ऑल एजेस आर पॉइंटिंग अपवर्ड, क्योंकि सारे एज नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, तो सो देयर इज नो नीड टू शो द डायरेक्शन। तो फिर हमें ग्राफ में डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्शन तो वही पता चल गई ना, नीचे से ऊपर को है, तो उसके लिए एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो एरो को हटा दीजिए। तो जब हम यहां से एरो को भी हटा देंगे तो अब देखिए आपके पास क्या बनेगा, एरो हमने हटा दिए तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 1, यहां आ गया आपके पास 2, और यहां आपके पास आ गया 3, और ये आपके पास आ गया 4,
और अब इनके बीच में एरो नहीं लगानी है आपको, सीधे क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 से 2 और 1 से इधर आ गए हम 3 पे, और फिर 2 से 4 और 3 से भी 4। तो ये हमारा बन गया हैश डायग्राम। तो ये 1 2 ये 3 एंड ये 4 एंड दिस इज द फाइनल हैश डायग्राम। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा हैश डायग्राम क्या है। दिस इज नोन एज हैश डायग्राम, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हैश डायग्राम। तो मेरे ख्याल से हैश डायग्राम डायरेक्टेड ग्राफ से कैसे बनाना है समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, पहले डायरेक्टेड ग्राफ बनाओ, फिर उसमें से लूप हटा दो, फिर उसमें से ट्रांजिटिव एज जितने भी है वो हटा दो, उसके बाद सर्कल हटा के डॉट बना दो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको नीचे से ऊपर को लेके जाना, रिलेशन को नीचे से ऊपर को लेके। अगर 1 2 से रिलेटेड है, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 1 नीचे 2 ऊपर, 1 3 से रिलेटेड है तो 1 नीचे 3 ऊपर, और अगर 2 4 से रिलेटेड है 2 नीचे 4 ऊपर, 3 4 से रिलेटेड है तो 3 नीचे 4 ऊपर। इस तरह से आपको चलना है, और उसके बाद आप एरो भी हटा देंगे तो आपको ऐसे डायग्राम मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये डायरेक्टेड ग्राफ था, ये ऐसे डायग्राम है, कितना आसान है। अब यहां पर बात करते हैं क्या इसको बिना डायरेक्टेड ग्राफ बनाए भी ऐसे डायग्राम बनाया जा सकता है क्या। बिल्कुल बनाया जा सकता है, और यही हमें आज सीखना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे अब मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर हम देखते हैं इसको बनाने का आसान तरीका, इजी मेथड, है ना। अब यहां पर देखिए आसान तरीका क्या है उसको समझते हैं जरा। देखो यहां पर क्या है, एक्चुअल में हमें रिलेशन दे रखी है। अगर हमें रिलेशन ना दी होती ना तो हम इसको और भी आसान तरीके से बना सकते थे, लेकिन अगर रिलेशन दी है तो आप इसमें कैसे बनाएंगे रिलेशन की हेल्प से। पहले मैं रिलेशन को लिख लेता हूं। क्या है रिलेशन, 1 1 1 2 2 2 1 1, ध्यान दीजिए, 1 1 1 2 1 1 1 2, उसके बाद आ रहा है 2 2 2 4, 1 1 1 2 2 2 2 4 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 4 4। अब देखो जरा आसान तरीका, ऐसे डायग्राम को बनाने का आसान तरीका, है ना। अगर आपको रिलेशन दी है, देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या है ना, यहां पर आपको रिलेशन डायरेक्ट लिख के दे दी है, रिलेशन की कंडीशन आपको लिख के नहीं दी है ना। अगर रिलेशन की कंडीशन भी लिख के दी होती ना तो इससे भी आसान तरीका हमारे पास बनाने का। लेकिन चलिए अभी फिलहाल इसको देखते हैं कैसे आसानी से बना सकते हैं। देखो आपको मालूम है कि आपको यहां पर ये जो रिलेशन गिवन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है। तो एक काम करो, इसमें से जितने भी वो पेयर हैं जो इसको रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं उन सारे पेयर को हटा दो, क्योंकि आपने देखा हमने वहां से सेल्फ लूप हटाए थे। तो सेल्फ लूप हटाने का मतलब क्या है कि सारे डबलेट यहां से हटा दो। तो इस रिलेशन में जितने भी डबलेट आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, इन सबको हटा दो। इन सबको हटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो। मैं यहां से 1 1 2 2 3 3 4 4 हटा रहा हूं, तो आपके पास बचेगा 1 2 2 4 1 3 3 3, सॉरी 3 3 नहीं आएगा, 1 3 3 4 और 1 4, ये बचेगा आपके पास। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद वो पेयर भी हटा दो जो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बना रहे हैं। जैसे देखो 1 से 2 है, 2 से 4 है, देखिए 1 से 2 है, 2 से 4 है, इसका मतलब इसमें 1 4 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें 1 4 है तो उसको यहां से हटा दो, यानी कि इस 1 4 को भी यहां से क्या कर दो, हटा दो। और चेक करो और कोई तो नहीं है, 1 2 2 4, तो 1 4 हमने हटा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से कोई और तो स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक। अब यहाँ 2 4, 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 3 3 4, तो 1 4 को हटाना, 1 4 हम पहले हटा चुके हैं, इसका मतलब अब कोई और ट्रांजिटिव एज नहीं बचा है। तो अब हमारे पास फाइनली रिलेशन क्या बची, 1 2 2 4 1 3 3 4। देखिए ये तरीका तब है जब आपको रिलेशन लिख के दे रखी है ना, नहीं तो और भी आसान तरीके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए जरा,
तो यहां से अब मैं जो मुझे क्या बनाना है, ऐसे डायग्राम बना। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 2 4 1 3 3 4। अब यहां से ऐसे डायग्राम बन जाएगा। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, आपको रिलेशन को नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये देखिए कि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो आप एक काम करिए, यहां पर सबसे पहले 1 को बना लीजिए। ये हो गया 1 आपका। 1 किस किस से रिलेटेड है, देखो 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है। तो 1 को आप 2 से भी रिलेट कराओ, 1 को आप 3 से भी रिलेट कराओ। अब क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है, 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 2 जो होगा वो ऊपर आएगा 1 के। और 1 जो है आपका 2 से रिलेटेड है, और 1 3 से भी रिलेटेड है, इसका मतलब 3 भी 1 के ऊपर आएगा। तो ये आ गया 3। बात समझ में आई। 1 2 से रिलेटेड था, 1 3 से रिलेटेड था, है ना। तो 1 2 जो है 1 के ऊपर भी आया और 3 भी 1 के ऊपर आया। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब 1 2 और 1 3 इनका काम खत्म हो गया। अब देखो 2 4, इसका मतलब 2 4 से रिलेटेड है, तो 4 2 के ऊपर आएगा। तो 4 2 के ऊपर आ गया, ये लीजिए। उसके बाद इसका काम भी खत्म हो गया। 3 4, इसका मतलब 3 4 से रिलेटेड है, तो 3 4 के ऊपर आएगा। तो ये लीजिए, ये आ गया। देखो बन गया हैश डायग्राम, डायरेक्ट बन गया। इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ा, हमने एकदम सिंपल तरीके से इसको डायरेक्टली बना दिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। एक और क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डिटरमाइन द ऐसे डायग्राम ऑफ द रिलेशन आर ऑन सेट ए। ये हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, है ना। इससे हमें क्या करना है, ऐसे डायग्राम। तो आपको देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले डायग्राम बनाइए और उसमें से पहले सेल्फ लूप हटाइए, फिर उसमें से ट्रांजिटिव एज हटाइए, फिर सर्कल को डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद सभी एरो नहीं, डॉट में कन्वर्ट करने के बाद सभी एजेस को नीचे से ऊपर कर दीजिए, है ना। और उसके बाद एरो हटा दीजिए, तो आपको ऐसे डायग्राम मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बना लेते हैं इसको भी। देखिए मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। यहां पर भी 4 ही एलिमेंट है, तो मैं जल्दी से बनाता हूं, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4। डायग्राफ से बना के बता रहा हूं मैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे। देखो 1 2 3 4 हमने सब बना दिए। अब यहां पर आते हैं, पहला है 1 1, यानी कि 1 पे सेल्फ लूप बनेगा। फिर उसके बाद है 1 2, यानी कि 1 से 2 में एरो लगेगा। उसके बाद है 1 3, तो 1 से 3 में भी एरो आएगा, है ना। उसके बाद है 1 4, तो 1 से 4 की तरफ भी एरो जाएगा। उसके बाद है 2 2, तो इसका मतलब 2 पे भी सेल्फ लूप बनेगा। उसके बाद है 2 3, तो 2 से 3 की तरफ एरो जाएगा। उसके बाद है 2 4, तो इसका मतलब 2 से 4 की तरफ एरो जाएगा, है ना। उसके बाद है 3 3, तो 3 3 पे भी सेल्फ लूप बनेगा। उसके बाद है 3 4, तो 3 से 4 की तरफ एक एरो जाएगा। उसके बाद है 4 4, इसका मतलब 4 पे भी एक सेल्फ लूप बनेगा, है ना। इस तरीके से हमने इसको जल्दी से बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, क्या करना है, सारे सेल्फ लूप को हटा दीजिए। तो जब आप सभी सेल्फ लूप को हटा देंगे, तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4। सेल्फ लूप हटाने के बाद क्या बच रहा है, जरा ध्यान से देखो। 1 से 2 में एरो आएगा। उसके बाद 2 से 3 में एरो आएगा। उसके बाद 3 से 4 में भी एरो है ना। 1 से 4 की तरफ भी एक एरो है। उसके बाद 1 से 3 की साइड में भी एरो है। और उसके बाद 2 से 4 की साइड में भी एरो। ये बचा आपके पास अब, है ना। अब क्या करना है, इसमें से ट्रांजिटिव एजेस को हटाना है। चलिए ट्रांजिटिव एजेस को हटाते हैं। देखो जरा ध्यान से, कौन कौन से ट्रांजिटिव एज है। देखिए 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, तो देखो 1 से 3 भी एरो जा रहा है। देखिए 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो सीधी सी बात है 1 से 3 वाला जो है वो ट्रांजिटिव एज है। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 से 2 जाते हैं और उसके बाद 2 से 3 जाते हैं, तो इसका ट्रांजिटिव पेयर क्या हो गया, 1 3 हो गया इसका ट्रांजिटिव पेयर। तो 1 से 3 वाला एरो को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसको हमें हटाना है। और देखो चेक कर लेते हैं और कौन सा हटेगा। चलिए 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ये हट गया। उसके बाद 1 से 2 गए, 2 से 4 गए। देखिए 1 से 2 गए, उसके बाद 2 से 4 गए, तो सीधी सी बात है 1 से 4 ट्रांजिटिव एज हो गया। तो 1 और 4 के बीच में जो एरो है उसको हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। और देखो हाँ 1 से 2 गए, अब यहां देखो जरा 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 2 से 3 गए, 2 से 3,
उसके बाद आप गए 3 से 4, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2,4 क्या ट्रांजिटिव एज है, तो 2 और 4 के बीच में जो एरो है उसको भी हटा देंगे, तो यहां से ये भी हट जाएगा। तो इन तीनों एरो को हटा दीजिए, आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास, देखिए, तो 1 2 3 एंड 4, देखिए 1 से 2 के बीच का एरो तो अभी बचा है, तो 1 से 2 के बीच में एरो बच गया। उसके बाद 2 से 3 में भी बचा है, 2 से 3 वाला बच गया, 3 से 4 वाला भी बचा है, ये बच गया। कोई और बचा क्या, ये तीनों हट गए, यानी कि ये हमारे पास आगे देखो कितना सिंपल डायग्राम आता जा रहा है ना। डायग्राम क्या होते जा रहा है, सिंप्लीफाई होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, हमने क्लोज लूप भी हटा दिए है ना, सेल्फ लूप हटा दिए, ट्रांजिटिव एजेस भी हटा दी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम एरो को नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। अब देखो 1 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब 2 1 के ऊपर आना चाहिए। 1 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब ध्यान से समझिए, 1 क्योंकि 2 से रिलेटेड है तो 1 नीचे होना चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, है ना, और इनके बीच में क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। उसके बाद 2 3 से रिलेटेड है, इसका मतलब 2 के ऊपर 3 होना चाहिए, तो मैं यहां पर 3 बना देता हूं। अच्छा अभी तो सर्कल नहीं, अभी तो सर्कल ही बनाता हूं। देखिए ये 1 है, नीचे आ गया, ये 2 है, ऊपर आ गया। नीचे से स्टार्ट करता हूं, 1 और 1 के ऊपर है 2, 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 के ऊपर होगा, 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 के ऊपर होगा, तो यहां पर बना देते हैं 3, और 3 4 से रिलेटेड है तो 4 इसके भी ऊपर होगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो और सिंपल हो गया डायग्राम, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, देखो अब यहां पर ध्यान दो। अब क्या करना है, जितने भी सर्कल है इनको डॉट से हटा दो, तो नीचे यहां पर 1 का डॉट आ जाएगा, फिर 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, और इन चारों के बीच में, इनके बीच में लाइन ही आएगी। ये लीजिए, और सिंपल हो गया, है ना। तो अभी हमने एरो, अभी एरो हमारे लग रहे हैं। अब क्या करो, क्योंकि अब देखो, अब डायरेक्शन दिखाने की क्या जरूरत है भाई, नीचे से ऊपर जा रहे रिलेशन, है ना, 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है। अब इसमें से क्या करोगे आप, अब इसमें से एरो को भी हटा दोगे, तो जब आप एरो को भी हटा दोगे तो फाइनली आपके पास बचेगा यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, एरो हटा देंगे तो ये लीजिए, दिस इज द फाइनल हेसे डायग्राम, है ना। ये क्या हमारे पास, यही हमारे पास है हेसे डायग्राम। तो आपने देखा कितना आसान डायग्राम बन गया इसका, हेसे डायग्राम। तो इस तरीके से डायग्राम की हेल्प से आप हेसे डायग्राम को बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, फिर से वही तरीका होगा डायरेक्ट बनाने का। देखिए डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप रिलेशन को लिख लेंगे। अब मैं रिलेशन में से जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इनको शुरू में हटा देता हूं। दूसरा मेथड जो आसान मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इजी मेथड क्या है। इजी मेथड, देखिए इजी मेथड ये है कि आप जो रिलेशन है आपकी, उसमें से सारे डबलेट को हटा दीजिए, यानी कि 1 1 और 2 2 और 3 3 और 4 4 को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहे हैं, और हमें पहले से पता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बचा आपके पास, 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, और क्या बचा 2 3 2 4। चलिए 2 3 2 4, और क्या बचा 2 3 2 4 आ गया, और उसके बाद हमारे पास बचा 3 4। ये लीजिए 3 4। अब इसमें से भी अभी कुछ ऐसे पेयर होंगे जो ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहे होंगे, उनको भी हटा देते हैं। देखिए 1 2 है, 1 2 है, और 2 3 भी है। तो अगर इसके अंदर कहीं पर 1 3 है तो उसको हटा दो, क्योंकि ये ट्रांजिटिव पेयर है, तो इसको हटा दो, ठीक है ना। 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ देखो 1 2 है, 2 4 भी है। देखिए 1 2 है, 2 4 भी है, तो यहां से 1 पेयर 1 4 अगर है तो हटा दो, इसको भी हटा दो।
आगे चलते हैं। देखो 2 3 है, 3 4 है, देखो 2 3 है, 3 4 है, तो यहां से 2 4 को हटा दो, तो 2 4 भी हटा दीजिए। अब कोई और ट्रांजिटिव पेयर नहीं बचा है। फाइनली हमारे पास जो रिलेशन बची उसको मैं लिख लेता हूं, 1,2 और 2,3 एंड 3,4, ये रिलेशन हमारे पास बची। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हैश डायग्राम बनाना है। अब जरा ध्यान से समझिए, 1 2 से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो मैं यहां पर सबसे नीचे तो 1 आएगा। 1 2 से रिलेटेड है तो 1 2 के 2 जो है वो 1 के ऊपर आएगा, तो ये लीजिए 2 1 के ऊपर आ गया। फिर 2 3 से रिलेटेड है तो इसका मतलब 3 2 के भी ऊपर आएगा, तो ये लीजिए 3 2 के ऊपर आ गया। फिर 4 3 4 से रिलेटेड है, इसका मतलब 4 3 के ऊपर आएगा, तो ये लीजिए 4 3 के ऊपर आ गया। और यही हमारा क्या है, हेसी डायग्राम। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेसे डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। ये तो तब था जब आपको सेट दिया हो और रिलेशन डायरेक्ट लिख के दी हो, है ना। तो आपके पास दो तरीके से आप हेसे डायग्राम बना सकते हैं, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ से और दूसरा डायरेक्ट इस तरीके से। अब हम ऐसे क्वेश्चन आगे करेंगे जहां पर आपको सेट दिया होगा, है ना, और रिलेशन की कंडीशन आपको दी होगी, रिलेशन डायरेक्ट लिख करके नहीं दी होगी, रिलेशन की कंडीशन आपको दी होगी, है ना, रिलेशन की कंडीशन आपको दी होगी। तो वहां पर करने का क्या तरीका होगा, देखिए अगर आपको सेट दिया है और रिलेशन की कंडीशन आपको दी है, तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप पहले रिलेशन लिखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलेशन को लिखिए, और रिलेशन को लिखने के बाद आप जैसे अभी हमने दो मेथड सीखे, या तो आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाओ और उससे हैश डायग्राम बना दो, या फिर इस तरीके से कर दो, ठीक है, ये दो तरीके हैं। या फिर एक तीसरा तरीका भी है जिसमें आपको रिलेशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी, यानी कि आप डायरेक्ट सेट को देख करके डायरेक्ट हैश डायग्राम बना सकते हैं। और वही तरीका अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इजीएस्ट वे टू ड्रॉ द हैश डायग्राम, है ना। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अभी एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, ये उल्टा पूछा गया है, डिस्क्राइब द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर हमें बताने हैं, और हैश डायग्राम इस बार हमें दिया गया है। देखिए परसेंट क्या है, ए और लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये ए है, ये रिलेशन है, यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन द सेट ए। सेट आपको दे रखा है और सेट भी दे रखा है आपको, और यहां पर सेट के साथ साथ आपको यहां पर हैश डायग्राम बना के दिया गया है। और आपको इस डायग्राम से अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, रिलेशन लिखनी है। देखिए लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए कैसे रिलेशन लिखा जाएगा। यानी कि इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछा है, इस बार आपको हैश डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछिए कि बताइए रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो अब यहां पर ध्यान से समझिए जरा कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। सबसे पहले तो यहां पर वही ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं जो इस हैश डायग्राम में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो यहां पर 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, और 3 किससे रिलेटेड है, 4 से। तो यहां पर अब जरा ध्यान से समझिए, फ्रॉम हैश डायग्राम, तो आपको यहां से हैश डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है। देखो एक तो ये समझ में आ रहा है कि 1 3 से रिलेटेड है, 2 भी 3 से रिलेटेड है, और 3 भी 4 से रिलेटेड है। बोलो बात समझ में आ गई। देखो 1 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, ये हमें डायरेक्टली पता चल गया। आगे देखो जरा ना, अब यहां पर अब देखो क्योंकि ये हैश डायग्राम है, तो यहां पर देखो जो 1 है वो 1 अपने आप से भी रिलेटेड होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये हैश डायग्राम है, तो जो रिलेशन होगी वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब इसके अंदर 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर हमें यहां से मिल जाएंगे, रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर, रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां से देखो रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसका मतलब 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, और 4 4 भी होगा। तो ये तो होंगे ही ना, क्योंकि ये हैश डायग्राम है,
तो इसका मतलब रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहां से हम ट्रांजिटिव पेयर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव पेयर। तो आप जरा ध्यान दीजिए ट्रांजिटिव पेयर कौन कौन से होंगे। ट्रांजिटिव पेयर देखिए, अगर आप यहां पर ध्यान दो 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो 1 भी तो 4 से रिलेटेड, सॉरी 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव एज क्या होगी 2 से 4, जिसको हमने हटा दिया होगा। तो इसका मतलब इस ट्रांजिटिव पेयर कौन सा हो गया, 2,4 हो गया। दूसरा 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो 1 भी तो 4 से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव पेयर 1,4 और 2,4 है। तो फाइनली जो आपके पास रिलेशन है उसके अंदर देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1,1 ये भी सारे आएंगे। तो पहले इनको लिख देता हूं 1,1 2,2 3,3 4,4 ये तो चारों आ गए रिफ्लेक्सिव के। जो आपको ऐसे डायग्राम से डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ये तीनों भी आएंगे। तो 1,3 2,3 3,4 है ना, 3,4। और यहां से नीचे से ले लेते हैं ट्रांजिटिव पेयर 2,4 और 1,4। तो देखो हमने ऐसे डायग्राम को देख करके रिलेशन को बता दिया। तो बहुत आसान है बताना। आपको क्या करना है, पहले तो ये देख लो 2,3 1,3 3,4, फिर इन सब के डबलेट आ जाएंगे 1,1 2,2 3,3 4,4। फिर यहां से ट्रांजिटिव पेयर देख लो 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो 1 4 से रिलेटेड होगा। 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो 2 4 से रिलेटेड होगा। सबको एक साथ लिख दीजिए, तो यही आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही इसका क्या है, आर इसका आंसर भी आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब हम चलते हैं आगे। नाउ इजीएस्ट वे टू ड्रॉ द हैश डायग्राम, है ना, इजीएस्ट वे क्या है, आसान तरीका। देखिए अगर आपको कोई सेट दिया है और उसके ऊपर जो रिलेशन है उस रिलेशन की आपको कंडीशन दी है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ हैश डायग्राम को बना सकते हैं, यानी कि पॉसेट का डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, जो हमने दोनों डायग्राम बनाए ये पॉसेट के ही हैं। हैश डायग्राम पॉसेट के लिए ही बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये सेट ए दे रखा है और ये रिलेशन आर दे रखी। ये कैसी रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो यहाँ पर पॉसेट क्या बन गया, ए कॉमा आर। तो हमने ये पॉसेट का ही डायग्राम बनाया, पॉसेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तभी हम इसको हैश डायग्राम बोल रहे हैं। यहाँ पर भी देखो ये सेट ए और ये आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो पॉसेट क्या हो गया, ए कॉमा आर। और ये हमने पॉसेट को ग्राफिकली क्या किया है, रिप्रेजेंट किया, जिसको हम हैश डायग्राम बोल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इजीएस्ट वे टू ड्रॉ द हैश डायग्राम, आसान तरीका क्या है ना। मैंने अभी आपको आसान तरीका बता चुका हूं, ये आसान तरीका ही है, ये आसान तरीका ही है। लेकिन अगर आपको कंडीशन दी गई हो तब और भी आसान तरीके से आप हैश डायग्राम को बना सकते हैं। अब देखिए जरा कैसे। नाउ ड्रॉ द हैश डायग्राम फॉर द फॉलोइंग पॉसेट। अब देखो यहाँ पर पॉसेट लिख रखे हैं, है ना, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में भी लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ए लेस देन इक्वल टू, एक्चुअल में ये क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक पॉसेट दिया गया है ए कॉमा आर, ये क्या है, एक पॉसेट है, और सेट आपको दे रखा है ये। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन लिख करके नहीं दी है, तो अब यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है ना, इस सिंबल का जो मतलब है वो होता तो रिलेशन है, लेकिन अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिंबल का मतलब है लेस देन इक्वल टू। एक्चुअल में ये रिलेशन ही है भाई, लेस देन इक्वल टू इज आल्सो रिलेशन। अब आप नीचे वाले में देखो, ये जो सिंबल है किसका, ये डिवाइड का सिंबल है ना। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन किस चीज की है, डिवाइड की। यहाँ रिलेशन किस चीज की है, लेस देन इक्वल टू की। और यहाँ रिलेशन क्या है, सबसेट है। तो एक्चुअल में ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों, ध्यान रखना इनका, बात समझ में आ रही है ना। तो ए के साथ में यहाँ जो भी लिखा होगा, अगर मान लो आपको इसको, इस लेस देन इक्वल टू को, ये जो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, अगर इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब इसका यूजुअल मीनिंग है लेस देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर रिलेशन क्या है, डिवाइड है। यहाँ पर रिलेशन क्या है, सबसेट है। अब इसको जरा समझते हैं, पहले वाले को, पहला वाला देखिए जरा ध्यान से, इसको समझते हैं। इसका डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, फर्स्ट वाले का डायग्राम में इधर बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, एक पॉसेट है। कैसे पता चला पॉसेट है, ये ए और ये रिलेशन है, तो ए कॉमा आर रिलेशन है, तो ये पॉसेट है। सेट हमें दे रखा है। रिलेशन क्या कहती है,
कि लेस देन इक्वल टू। अब यहां पर समझिए लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है। चलिए मैं इसके लिए आपको रिलेशन को लिख के दिखाता हूं, हालांकि हम रिलेशन लिखेंगे नहीं। देखिए इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि देखो यहां पर इसमें 6 एलिमेंट है, आप ध्यान से समझना। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 1 है, 1 सबसे लेस है, तो इसका मतलब 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा। क्यों? क्योंकि 1 देखो 2 से भी लेस देन इक्वल टू है, 3 के भी लेस देन इक्वल टू है। अच्छा 1,1 भी तो आएगा, ध्यान से समझिए 1,1 भी आएगा, क्योंकि 1,1 1 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है ये कंडीशन। तो 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा। कहने का मतलब ये है लेस देन इक्वल टू कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 सबके साथ रिलेट करेगा, क्योंकि 1 1 के भी लेस देन इक्वल टू है, 1 2 के भी लेस देन इक्वल टू है, 3 के भी लेस देन इक्वल टू है, 4 के भी, 5 के भी और 6 के भी। उसके बाद 2 से शुरू करो। देखो अब 2 1 के साथ रिलेटेड नहीं होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1 ये गलत है, लेकिन 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा। तो इस तरह से करते करते आप 2,5 लिखेंगे, फिर 2,6 लिखेंगे, फिर 2, खत्म हो गया है ना। तो 2 भी खत्म हो गया, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3,3 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4,5 4,6, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे, 5,5 5,6। आप सोचिए कितनी बड़ी रिलेशन बन जाएगी। फिर इस रिलेशन से आप डायग्राफ बनाएंगे, तो डायग्राफ भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ चुके हैं, है ना। फिर उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो देखिए इसका हैश डायग्राम बनाने के लिए आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको रिलेशन लिखने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। डायरेक्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसका डायग्राम बनाने में। अब देखिए कैसे बनाएंगे, उस चीज को समझिए जरा। देखिए लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है ना। हम यहां स्टार्ट करेंगे 1 से, इससे स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। सीधी सी बात है, 1 सबसे छोटा है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 1 1 के साथ भी रिलेट करेगा, 1 2 के साथ भी रिलेट करेगा। अब क्योंकि यहां पर 1 को 1 के साथ रिलेट कराने का कोई फायदा नहीं है ना। अब जरा यहां पर बात समझिए, 1 को सबसे नीचे लेंगे, तो यहां पर मैंने 1 को ले लिया सबसे नीचे। देखिए यहां पर मैंने 1 को ले लिया सबसे नीचे, ये रहा मेरा 1। देखिए 1 क्या 1 2 को डिवाइड करेगा? देखिए 1 क्या 2 से रिलेटेड होगा? सीधी सी बात है, अगर 1 2 को डिवाइड कर देगा तो 1, सॉरी डिवाइड नहीं करना, यहां पर लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि 1 2 से लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब 1 2 से रिलेट करेगा, 1 2 1,2 रिलेशन के अंदर आएगा। तो अगर 1 2 से रिलेट करता है तो 2 1 के ऊपर आएगा, ये लीजिए 2 आ गया। उसके बाद देखो क्या 2 3 से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है, तो इसका मतलब 3 2 के ऊपर आएगा, ये लीजिए 3 आ गया। उसके बाद आप देखो क्या 3 4 से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 4 आएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्या 4 5 से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो इसका मतलब 5 4 के ऊपर आएगा, ये लीजिए 5 आ गया। उसके बाद देखिए क्या 5 6 से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये लीजिए इसके ऊपर 6 आ गया, और ये बन गया आपका फाइनल हैश डायग्राम। क्या इसमें मुश्किल से 20 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, है ना, अगर आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से। देखिए ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक्चुअल में तो 1,1 भी था, लेकिन हमने 1,1 लिया ही नहीं, क्योंकि 1,1 मतलब सेल्फ लूप बनेगा, सेल्फ लूप तो हम पहले ही हटा देते हैं, तो हमें सेल्फ लूप लेना ही नहीं है। तो हमें सिर्फ बात करनी है, देखो 1 2 से रिलेट करेगा, क्या करेगा? तो 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 है। देखिए 1,2 बन रहा है पेयर, तो 1 से 2 की तरफ चलेंगे, 1 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 नीचे 2 ऊपर, 2 3 से रिलेटेड है तो 3 ऊपर आएगा, 3 4 से रिलेटेड है 4 ऊपर आएगा, 4 5 से रिलेटेड है तो 5 ऊपर आएगा, और 6 5 6 से रिलेटेड है तो 6 ऊपर आएगा। और ये हमारा बन गया कंप्लीट हैश डायग्राम फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है हैश डायग्राम को बनाना। सेकंड पार्ट को समझिए जरा, ये रहा सेकंड। यहां पर क्या है? डिवाइड है,
तो यहाँ पर डिवाइड है। चलिए एक बार मैं इसको बताता हूं कि अगर आपको इसको रिलेशन लिखना हो इसका तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर वो सब ऑर्डर पेयर आएंगे जो डिवाइड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए क्या वन वन को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो 1,1 आएगा। क्या वन 2 को डिवाइड करता है तो 1,2 आएगा। लेकिन 2,1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता है ना। तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो इसके साथ सारे पेयर आ जाएंगे 1,1 1,3 1,4 1,6 1,12। फिर 2, देखिए 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2,4 भी आएगा, 2,6 भी आएगा, 2,12 भी आएगा। 3 3 किसको डिवाइड करता है, 6 को और 12 को, तो 3,6 भी आएगा, 3,12 भी आएगा। 4 किसको डिवाइड करता है, 12 को, तो 4,12 भी आएगा। 6 किसको डिवाइड करता है, 12 को, तो 6,12 भी आएगा। इतने सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे। तो फिर से हम डायरेक्टेड ग्राफ नहीं बनाने जा रहे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो सबसे नीचे 1 बनाते हैं। क्या 1 2 के साथ रिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 1 के ऊपर आएगा। तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया, इसके ऊपर आएगा। आगे चलते हैं। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। आप जरा यहां पर बात को ध्यान से समझिए। देखिए ये तो हो गया हमारा 1, देखो 1 2 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 1 2 के साथ रिलेट करेगा, लेकिन 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो देखिए देखिए हमें 2 को 1 के ऊपर बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं कि वर्टिकली बनाए, है ना। वो तो सारे वर्टिकल जा रहे थे तो हमने वर्टिकल बना दिए। अब यहाँ 1 2 के साथ रिलेट करेगा, तो इसका मतलब 2 1 के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2। उसके बाद आ रहा है 3, लेकिन 2 3 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें। 2 3 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन 1 तो 3 के साथ रिलेट कर रहा है ना, 1,3, तो इसका मतलब हम 1 3 जो है वो 1 के ऊपर ही आएगा। भाई 3 2 के ऊपर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 3 से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन 1 तो 3 से रिलेट कर रहा है, तो 3 1 के ऊपर आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3। देखिए रिलेशन को हमें नीचे से ऊपर को लेकर के जाना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम 1 से गए 2 पर और 1 से गए 3 पर। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1 2 से रिलेट करेगा, इसलिए 2 1 के ऊपर आया। 1 3 से भी रिलेट करेगा, तो 1 3 1 के ऊपर आया। अब आगे चलते हैं। देखो अब हम चलते हैं 4 पे। क्या 3 4 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा। तो 4 से रिलेट कौन करेगा, 4 से रिलेट करेगा 2, तो इसका मतलब 4 जो है वो 2 के ऊपर आएगा। तो मैं यहां पर बना लेता हूं 2, ये आ गया 4, क्योंकि 2 4 से रिलेट कर रहा है, तो 4 2 के ऊपर आएगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर 1 भी तो 4 से रिलेट कर रहा है। हाँ डेफिनेटली 1 4 से रिलेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि 1 के बाद जो 2 है वो 2 भी 4 से रिलेट कर रहा है, तो हम 2 को लेंगे। अब यहां पर एक बात समझिए ध्यान से, देखो जो 4 है वो 2 से रिलेट कर रहा है, तो फिर हम उसको 1 से रिलेट नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर 1 से रिलेट करा दिया तो ट्रांजिटिव पेयर आ जाएगा, है ना। 1 से 2 2 से 4 ट्रांजिटिव पेयर को नहीं लेना है। तो अब आप इस बात को समझिए कि 2 अगर 4 से रिलेट कर रहा है, तो फिर 4 को 1 से रिलेट नहीं कराएंगे। अगर 2 4 से रिलेट नहीं करता, तब हम 4 को 1 से भी रिलेट कराते। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है 6। 6 किसके साथ, देखिए 6 किसके साथ रिलेट करेगा, देखिए 6 3 के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना। तो 3 6 के साथ रिलेट करेगा, इसका मतलब 6 3 के ऊपर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर बना लेता हूं 6 और ये 3 के ऊपर आएगा। क्या 6 किसी और के साथ भी रिलेट कर रहा है, देखो 6 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब 2 से भी 6 को रिलेट कराएंगे, तो 2 6 जो होगा वो 2 के भी ऊपर आएगा। अब यहां पर एक बात और, इसको देखिए दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। 6 देखो 6 4 से रिलेट नहीं कर रहा है, 4 से रिलेट नहीं कर रहा है, तो अब 4 के नीचे आ जाओ। क्या 6 2 से रिलेट कर रहा है, हाँ 2 से रिलेट कर रहा है, तो 2 से आप यहां पर एज बना देंगे। बात समझ में आ रही है? अब कुछ स्टूडेंट को फिर से लगेगा सर ये 1 से नहीं कर रहा है, तो 1 से भी बना दीजिए। 1 से नहीं बना सकते क्योंकि ट्रांजिटिव एज आ जाएगी, ट्रांजिटिव एज नहीं आनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में क्या था ना, देखो ये 2 और 3 की आपस में कोई रिलेशन नहीं थी, इसलिए 6 के नीचे 2 भी आ गया, 6 के नीचे 3 भी आ गया। अगर ये 2 3 आपस में रिलेटेड होते तो फिर 6 के नीचे केवल 3 आता, 2 नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे हमारे पास 12। अब देखिए 12 किस किस के साथ रिलेट कर रहा है। अब यहां पर आप देखो
सबसे टॉप पे कौन है, टॉप पे यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 है, टॉप पे कौन है 4 और 6, और यहाँ पर क्या है 12 है। तो इसका मतलब जो 12 है, 12 किस किस के साथ रिलेट कर रहा है, क्या 12 6 के साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब 12 6 के ऊपर आएगा। क्या 12 4 के साथ भी रिलेट कर रहा है, इसका मतलब 12 4 के ऊपर भी आएगा। तो ये बन गया हमारा इसका हैश डायग्राम। देखिए कितनी आसानी से, कितना छोटा सा बना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, थर्ड। देखिए थर्ड, देखिए ध्यान दीजिए थर्ड को, ये हमारे पास थर्ड। अब यहां पर आ रहा है सबसेट, देखो जरा ध्यान से समझो, सबसेट यानी कि यहाँ रिलेशन क्या है, सबसेट है। देखो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसमें सबसे छोटा सबसेट कौन सा, नल सेट। नल सेट सबसे छोटा सेट होता है, सबको मालूम है। तो सबसे नीचे बना लेंगे 5, सबसे नीचे क्या बना लेंगे 5। अब जरा यहां पर ध्यान दो, ये जो 5 है, ये क्या ये 1 का सबसेट है। तो इसका मतलब 5 1 के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो अब सीधी सी बात है, अगर 5 इस 1 के साथ रिलेट करेगा तो 1 ऊपर आएगा 5 के, यानी कि ये यहां पर आएगा कहीं। उसके बाद जो 5 है, अब यहां पर ध्यान दो, क्या 1 2 का सबसेट है। देखिए 5 तो 1 का सबसेट है, तो इसका मतलब 5 1 से रिलेट करेगा, इसलिए 1 5 के ऊपर आ गया। अब क्या 1 2 का सबसेट है, नहीं है, इसका मतलब 1 2 के साथ रिलेट नहीं करेगा। तो इस देखिए 1 2 के साथ रिलेट नहीं करेगा, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि 2 क्या 5 के साथ रिलेट करेगा, सॉरी, तो 2 किसके साथ रिलेट करेगा, 2 5 के साथ रिलेट करेगा। क्यों, क्योंकि 5 तो 2 का भी सबसेट है, 1 का भी सबसेट है, तो इसका मतलब 2 5 के ऊपर आएगा। देखिए इस बात को समझिए कि जो 2 है वो 1 के ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 1 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 2 का सबसेट नहीं है। तो यहां पर 5 के ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। आगे देखो, अब आगे है 1 2। अब जरा ध्यान से समझिए, क्या 2 1 2 का सबसेट है? क्या 1 भी 1 2 का सबसेट है? इसका मतलब 1 2 1 के भी ऊपर आएगा, 2 के भी ऊपर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर ले लेते हैं, देखिए 1 2 जो सबसेट है, जो सेट है हमारा 1 2, तो 2 भी 1 2 का सबसेट है और 1 भी 1 2 का सबसेट है। इसका मतलब ये दोनों से ऊपर आएगा। तो ये बन गया हमारा इसका हैश डायग्राम, सॉरी थर्ड वाले का। तो देखिए तीनों हमने बना दिए, है ना। अब आगे चलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। देखिए फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी बनाता हूँ, जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या है, डिवाइड। ये जो वर्टिकल बना है ये डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर डिवाइड है। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 1 1 सबको डिवाइड कर देता है। तो सबसे नीचे बनाएंगे 1 को, ये लीजिए यहाँ पर मैंने 1 बना दिया, 1 है ना। सबसे नीचे किसको बनाएंगे, 1 को बनाएंगे। तो ये रहा हमारे पास 1। उसके बाद 1 देखो, 1 क्या 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, है ना। तो चलिए 1 2 को डिवाइड करेगा तो 1 के ऊपर 2 आएगा, है ना, क्योंकि 1 क्या है 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 अगर 2 से रिलेटेड है तो 2 ऊपर आएगा, है ना। चलिए आगे देखो, क्या 1 3 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इसका मतलब 3 भी 1 के ऊपर आएगा। अब यहां पर एक चीज और इससे पहले समझिए जरा, क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अगर 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो 2 3 रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब हमें 1 को 3 के ऊपर बनाना पड़ेगा कि 1 3 से रिलेटेड है। तो यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 3। आगे चलते हैं, अब देखो 4, क्या 4 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसका मतलब 3 4 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अब पीछे आ जाओ, क्या 4 2 के साथ रिलेटेड है, हाँ है। तो अगर 2 4 के साथ रिलेटेड है तो 4 2 के ऊपर आएगा। तो ये लीजिए 4 को 2 के ऊपर बना दीजिए। उसके बाद आप चलिए 6 पे, क्या 6 4 के साथ रिलेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 6 को 4 से 6 डिवाइड नहीं होता है। तो 6 के साथ रिलेट कौन करेगा, 3। तो इसका मतलब 6 3 के ऊपर आएगा। तो यहां पर मैं बना लेता हूं, ये लीजिए 6, ये 3 के ऊपर आ गया। अब एक चीज और समझिए, देखिए अब यहां पर 3 से पहले 2 है, क्योंकि देखो 2 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं थे, इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा क्या ये 6 2 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि 2 6 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 6 2 के भी ऊपर होगा, यानी कि 2 से भी 6 क्या होगा, रिलेटेड होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव पेयर नहीं बन रहा है। देखिए यहां पर
आप अगर इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम 2 पर गए, क्या 2 1 से डिवाइड होता है? होता है। तो इसका मतलब 1 से 2 रिलेटेड है, तो 1 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। फिर आपने देखा इन दोनों को, क्या 2 से 3 डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब 2 3 से रिलेटेड नहीं है। तो अगर 2 3 से रिलेटेड नहीं है तो हम फिर पीछे आएंगे, आएंगे पीछे और देखेंगे क्या 1 3 से रिलेटेड है? तो है, तो 1 के ऊपर 3 बना दो। फिर हम गए 4 पे, क्या 4 3 से रिलेटेड है? क्या 3 4 से रिलेटेड है? नहीं है, तो वापस पीछे आओ। क्या 2 4 से रिलेटेड है, तो 2 के ऊपर 4 बना दो। फिर हम गए 6 पे, है ना, क्या 4 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब 4 6 से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वापस पीछे आओ। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 3 6 से रिलेटेड है, तो 3 के ऊपर 6 आएगा। अब और पीछे आओ, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं था, तो इसलिए हम 2 को भी चेक करेंगे। तो अब आप देखेंगे क्या 2 6 से रिलेटेड है, तो वहां पर 2 के ऊपर भी 6 आएगा। अब इसके पीछे नहीं आना है, क्यों? क्योंकि 1 पे नहीं आना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, 1 और 2 तो रिलेटेड है ना भाई। यहाँ पर 2 3 रिलेटेड नहीं, तो इसलिए हमने दोनों को देखना पड़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट है 9, क्या 6 और 9 रिलेटेड है? 6 और 9 रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 9 को 6 डिवाइड नहीं करता है। क्या 4 9 से रिलेटेड है? नहीं है, इसको भी हटा दो। क्या 3 9 से रिलेटेड है? इसका मतलब 3 के ऊपर 9 आएगा, तो 3 के ऊपर 9 बना दो। ये लीजिए 9 बन गया, 3 के ऊपर 9 बन गया। और ये हमारा हो गया कंप्लीट हैश डायग्राम। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हैश डायग्राम बनाते हैं, ये वाला 5th। देखिए 5th कैसे बनेगा, यहाँ भी डिवाइड ही करना है। 2 3 5 30 60 120 180 और 60। तो एक काम करते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट है 2, बॉटम से स्टार्ट करते हैं और बॉटम में लिखते हैं 2 को। ये लीजिए, ये रहा हमारे पास 2। क्या 2 3 को डिवाइड करता है? देखिए, क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो इसका मतलब 2 3 से रिलेटेड नहीं है। तो क्या करें? तो इसके लिए अब आपको करना ये होगा कि इसके बराबर में 3 भी बना लीजिए, क्योंकि 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है, 2 3 को रिलेट नहीं करता। आगे चलते हैं, तो देखिए अब हम चलते हैं 5 पे। क्या 5 किसी से रिलेट करता है? क्या 5 रिलेट करता है? थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं। यहां पर 2 आ गया मेरे पास, यहां पर 3 आ गया मेरे पास, और 5 देखो 2 3 5। 5 से ना तो 3 रिलेट करता है ना 2 रिलेट करता है, इसका मतलब 5 भी अलग बनेगा। तो ये लीजिए, ये बन गया 5। आगे देखो 30, देखो 30 को देखो, क्या 35 से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है, यानी कि 5 30 से रिलेट करता है, 3 भी 30 से रिलेट करता है, 2 भी 30 से रिलेट करता है। अब हम तीनों के साथ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये तीनों अलग अलग है। तो देखो इसका मतलब यहां पर अगर मैं 30 को बना लूं, ये लीजिए 30, तो देखो 2 भी 30 से रिलेट करता है, तो 2 के ऊपर 30 आएगा। 3 भी 30 से रिलेट करता है, तो 2 के ऊपर 30 3 के ऊपर भी 30 आएगा, और 5 भी रिलेट करता है, तो 5 के ऊपर भी 30 आएगा। आगे चलते हैं, क्या 30 60 से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है, तो इसका मतलब 30 के ऊपर 60 आएगा। 30 के ऊपर क्या आएगा? 60 आएगा। ये लीजिए, ये आ गया 60। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अब हो सकता है कि कुछ को लगे कि सर 5 भी तो 60 से रिलेट कर रहा है, लेकिन हम 5 को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 5 को 60 से रिलेट करा दिया, अगर हमने 5 को 60 से रिलेट करा दिया, तो ट्रांजिटिव एज आ जाएगी। ट्रांजिटिव एज नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए, तो हमें इसके पीछे नहीं जाना है, 30 60 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि इससे पीछे का खत्म हो चुका है सब। चलिए 60 आ गया। क्या 60 120 से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब 120 60 के ऊपर आएगा। ये लीजिए 120 भी आ गया। उसके बाद देखो, क्या 120 30 से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो पीछे आना पड़ेगा। बात को समझिए, जब नहीं करता तब पीछे आते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा, क्या 60 180 से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पर देखो 60 से, तो 60 के ऊपर आएगा 180, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 180, यहां पर ले लेते हैं 180, ये आ गया। उसके बाद देखो 360, 360 को अगर आप देखें तो 360 180 से भी रिलेट करता है, और 360
120 से भी रिलेट करता है। कहां से? 120 से, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए हमें दोनों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बना देता हूं 360, तो यहां पर हम ले लेते हैं 360, और 360 से 120 भी रिलेट करता है और 180 भी रिलेट करता है। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एस डायग्राम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है 6th वाला, यहां भी डिवाइड करना है ना। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं, यहां भी डिवाइड करना है। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 1, तो बॉटम से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 1 क्या 2 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 के ऊपर आएगा 2। क्या 1 3 को डिवाइड करेगा? सॉरी, क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, इसका मतलब 2 3 से रिलेटेड नहीं है। तो फिर हमें 3 को देखना पड़ेगा, क्या यह 1 3 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 3 को डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहां पर इसको लेफ्ट से शुरू करता हूं। देखिए यहां से 1 के ऊपर आ गया 2, और फिर 1 के ऊपर आएगा 3, है ना। आगे चलते हैं, क्या 3 और 5 रिलेटेड है? नहीं है, क्योंकि 3 5 को डिवाइड नहीं करता। क्या 2 5 रिलेटेड है? नहीं है, वापस पीछे आओ। तो फिर हमें 1 5 ही लेना पड़ेगा। तो 1 5 से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं 6 पे। देखो क्या 6 5 से रिलेटेड है? नहीं है। क्या 3 से रिलेटेड है? क्या 2 से भी रिलेटेड है? क्योंकि हमें 2 3 आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए 2 3 के साथ देखना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब 2 और 6, 2 और 3 के ऊपर 6 आएगा। तो मैं यहाँ पर 6 बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ 6। तो ये 2 से और ये 3 से, ये आ गया 6। आगे चलते हैं, 6 के बाद आता है 10। देखो 10 6 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 10 5 से रिलेटेड है ना। 10 किससे रिलेटेड है? 5 से। और 10 2 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 2 और 5 आपस में रिलेटेड नहीं है। तो अब यहां पर देखो, यानी कि 5 के बाद आएगा 10, तो यहां पर मैं 10 बना लेता हूं। ये लीजिए 10, 5 और 2, ये आ गया 10। आप समझिए कि मैंने 2 से क्यों किया है, क्योंकि 2 और 5 में आपस में कोई रिलेशन नहीं था। बोलो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब 10 के बाद आता है हमारे पास 15। क्या आता है? 15। देखो जरा 15 को अगर आप देखें तो 10 से रिलेटेड नहीं है, 6 से रिलेटेड नहीं है। 15 रिलेटेड है 5 से, और 15 रिलेटेड है 3 से। तो 3 और 5 के ऊपर आएगा 15। तो मैं एक काम करता हूं, 15 को बना देता हूं यहां पर। ये लीजिए 15, ये हो गया 15, जो 5 के भी ऊपर है और 3 के भी ऊपर। अब हमारे पास बचा लास्ट में 30। देखिए क्या 30 15 से रिलेटेड है। तो यानी कि 30 15 के ऊपर आएगा। क्या 30 10 से रिलेटेड है? देखिए जितने भी ऊपर वाले उन सबको देखो, टॉप मोस्ट जो पॉइंट है आपके पास 30, देखो 10 से भी रिलेटेड है, 36 से भी रिलेटेड है, तो ये सबसे ज्वाइन हो जाएगा और इस तरह का हैश डायग्राम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बचा हमारे पास लास्ट 7th वाला, इसको भी देख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पर इसको समझिए D6 का मतलब क्या है। D6 का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक्चुअल में जो सेट होगा उस सेट के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो 8 के फैक्टर होंगे। 8 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर जरा समझ लेते हैं कि इसके अंदर पहले हम सेट को लिख लेते हैं। देखिए ये हमें दिया है D8 डिवाइड, है ना। तो पहले यहाँ पर मैं सेट ए लिख लेता हूँ, सेट ए के अंदर क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 8 के फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 8 के फैक्टर होंगे। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 4 और 8, बस यही होंगे भाई। 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 4 8। अब यहाँ पर जरा इसको आगे समझते हैं। देखिए तो ये सेट हमें पता चल गया, पर यहाँ पर थोड़ा सा यही ध्यान देना था कि D8 का मतलब क्या है। D8 का मतलब है डी के सारे, सॉरी 8 के सारे फैक्टर आएंगे सेट ए के अंदर। अब यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? देखो डिवाइड ही करना है, सबसे छोटा एलिमेंट है 1, तो 1 को नीचे लिखा। क्या 1 2 से रिलेट करेगा? बिल्कुल करेगा, तो हमने 1 को 2 से रिलेट करा दिया, ये लीजिए। अब उसके बाद है 4, क्या 4 2 से रिलेट करेगा? मतलब 2 4 से रिलेट करेगा? बिल्कुल करेगा, तो 2 के ऊपर आ जाएगा 4।
क्या 4 8 के साथ रिलेट करेगा? करेगा। इसका मतलब 4 के ऊपर आ जाएगा 8। तो ये बन गया इसका हैश डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल सा हैश डायग्राम था, है ना। तो यहाँ पर ये देखो इतने डायग्राम मैंने आपको बनवा दिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैश डायग्राम को कैसे बनाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्लोज लूप है वो नहीं आएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी ऐसे पेयर हैं, यानी कि 1,1 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेना नहीं है। और ट्रांजिटिव एज को आपको नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना बस। बाकी आपको हैश डायग्राम बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ को बनाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक हमारे पास सेट है x 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट है। अब यहाँ पर जरा इसको ध्यान से समझिए, ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है डिवाइड का, फिर से डिवाइड है यहाँ पर। 10 डिवाइड इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन x। तो सेट दे रखा हमें x, और यहाँ पर जो रिलेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से रिलेशन को? डिवाइड। इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन x, ड्रॉ द हैश डायग्राम x कॉमा, और ये डिवाइड का सिंबल है। तो यानी कि पॉसेट है, क्या ये पॉसेट है। तो यहाँ पर आपको डिवाइड का ध्यान रखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप बनाएंगे, आपको कोई रिलेशन नहीं लिखनी। एक्चुअल में जैसे मैंने अभी आपको बनवाया बिल्कुल ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख रखा था सबको, यहाँ पर थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखा हुआ है जिस फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके पास सेट है, और मतलब कुल मिला के ये आपके पास पॉसेट है, और ये आपको सेट एक्स दे रखा है, और आपको करना क्या है, इसका आपको हैश डायग्राम बनाना। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का ही यहाँ पर रिलेशन क्या है, डिवाइड है। तो अब आप देखो जरा, क्या 1 2 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब 1 2 से क्या है, रिलेटेड है। देखिए 1 2 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड है। तो 1 के ऊपर आएगा 2, तो ये लीजिए 2 आ गया, 1 के ऊपर आ गया 2। देखो 1 सबसे नीचे आएगा, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब 2 1 के ऊपर आएगा, 2 क्या आएगा, 1 के ऊपर आएगा। ये लीजिए ये आ गया 2। उसके बाद क्या 2 3 से रिलेटेड है? क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो वापस पीछे चलते हैं। तो 1 तो 3 को डिवाइड करेगा ना, तो 1 के ऊपर 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 3 से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देखो 1 3 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 3 1 से रिलेट नहीं करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम नीचे से जब ऊपर जाते हैं, देखिए 1 3 से रिलेट करेगा, क्यों? क्योंकि 1 3 के ऊपर है, लेकिन 3 1 से रिलेट नहीं करेगा, है ना। क्योंकि 3 1 से रिलेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि 1 नीचे है। आगे चलो, चलिए 3 तक पहुंच गया, 4 तक पहुंचते हैं। क्या 4 3 4 से रिलेट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब 3 के ऊपर 4 नहीं आएगा। क्या अब तो फिर वापस पीछे चलना पड़ेगा, क्या 3 नहीं कर रहा तो वापस चलो पीछे। तो क्या 2 4 से रिलेट करेगा? करेगा। इसका मतलब 2 के ऊपर 4 आएगा, ये लीजिए 2 के ऊपर 4 आ गया। आगे चलो 5 पे, क्या 4 5 से रिलेट करेगा? नहीं करेगा। 3 से करेगा? नहीं करेगा। 2 से भी नहीं करेगा। तो वापस 1 पे चलना पड़ेगा, इसका मतलब 1 ही 5 से रिलेट करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये 1 है और यहां पर मैं ले लेता हूं 5, है ना। ये क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। तो 1 5 से रिलेट करेगा। अब चलते हैं 6 पे। देखो 5 6 से रिलेट नहीं करेगा, 4 6 से रिलेट नहीं करेगा, 3 करेगा, और उससे वापस चले पीछे 2 भी करेगा, क्योंकि 2 और 3 में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब 6 जो है वो यहां पर है, और 6 के साथ 2 भी रिलेट करेगा और 3 भी रिलेट करेगा। ये लीजिए, तो ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का हैश डायग्राम। तो यही हमारा क्या है, हैश डायग्राम। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना कि गलती से कोई ट्रांजिटिव एज ना आ जाए, है ना। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द हैश डायग्राम फॉर द पॉसेट। ये पॉसेट है, हमें इसके लिए हैश डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए पॉसेट क्या है, यहाँ पर पीएस मतलब ये पावर सेट है। क्या है, पावर सेट, और ये सबसेट है। वेयर पीएस इज द पावर सेट ऑफ सेट ए ऑन सेट ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअल में हमें ये देखना पड़ेगा इस पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पर एक सेट दे रखा ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। लेकिन याद रखना कि जो पॉसेट है, पॉसेट में ऐसा नहीं लिखा
अगर पॉसेट में ऐसा लिखा होता तो हम इसी सेट पे काम करते, लेकिन एक्चुअल में पॉसेट में लिखा है पीएस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पीएस को निकालना पड़ेगा। पीएस मतलब पावर सेट। तो आपको एबीसी का पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट निकालने के लिए पहले आपको ए के सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे। हम पावर सेट, टाइप्स ऑफ सेट जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने पावर सेट को पढ़ा था। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट, मतलब इस ए के जितने भी सबसेट होंगे सबका जो कलेक्शन होगा उसको पावर सेट कहते हैं। तो पहले मैं इसके सबसेट लिख लेता हूं। तो सबसेट ऑफ ए, जरा ध्यान दीजिए, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। तो यहां पर मैं ए के सबसेट लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें क्या क्या होंगे। देखिए पहली बात तो सबसे पहला सबसेट होता है नल सेट, क्योंकि नल सेट सबका सबसेट है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं फाइव, फाइव क्या है, नल सेट। उसके बाद फिर ए इसका सबसेट है ना, बी भी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है। उसके बाद और अगर हम लिखें तो ए कॉमा बी भी इसका सबसेट है, बी कॉमा सी भी इसका सबसेट है और ए कॉमा सी भी इसका सबसेट है और ए बी सी खुद अपना सबसेट है। तो ये हो गए सारे इसके सबसेट, और सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो होता है पावर सेट। तो यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर देखिए सारे आ जाएंगे, फाइव कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, सबके बीच में कॉमा है, ए बी सी हो गया। के बाद ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी, उसके बाद बी कॉमा सी, उसके बाद ए कॉमा सी, उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये हमारा बन गया पावर सेट। अब हमें इस पावर सेट के लिए क्या बनाना है, हैश डायग्राम बनाना है। कैसे बनेगा उसको जरा ध्यान से समझते हैं। तो ये हमारे पास, देखो ध्यान देना, ये सेट है, इसके लिए वो बनाना हमें हैश डायग्राम। स्टार्ट करते हैं। इस सेट के अंदर सबसे छोटा सेट कौन सा है, नल सेट। तो सबसे पहले सबसे नीचे बना दो नल सेट। थोड़ा स्पेस कम है तो चले बन जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं। ये आ गया सबसे नीचे नल सेट। अब जरा ध्यान दो, अब ये सेट ए है, क्या नल सेट इस सेट ए के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि फाइव इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब सेट ए फाइव के ऊपर आएगा। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ये लीजिए, ये आ गया हमारा सेट ए, ये आ गया सेट ए। उसके बाद देखो यहां पर जरा ध्यान दो, क्या सेट ए सेट बी के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेट ए बी का सबसेट नहीं है। बात समझ में आ रही? तो हमें वापस आना पड़ेगा इधर। क्या फाइव बी के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि फाइव तो सबका सबसेट है, तो बी का भी सबसेट होगा। तो इसका मतलब यहां पर मैंने ले लिया, अब ये आ गया मेरे पास सेट बी। आगे चलो, क्या सी बी के साथ रिलेटेड है? नहीं। देखो ना तो सी बी के साथ रिलेटेड, ना ही ए के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ना तो ए सी का सबसेट है ना ही बी की सी का सबसेट है। लेकिन फाइव सी का सबसेट है, तो इसका मतलब फाइव सी के साथ रिलेटेड है, तो सी फाइव के भी ऊपर आएगा। तो यहां पर मैंने ले लिया ये सी सेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ए बी। अब देखो ए बी, अब ए बी किसके साथ रिलेटेड हो? देखो ए भी ए बी का सबसेट है और बी भी ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ये भी इससे रिलेटेड है और ये भी इससे रिलेटेड है। इसका मतलब ए के ऊपर और बी के ऊपर ये वाला सेट आएगा। तो ये ए और ये बी, और इन दोनों के ऊपर आएगा ए कॉमा बी। इन दोनों के ऊपर कौन आएगा? ए कॉमा बी। स्पेस कम पड़ जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो एक काम करता हूँ, इसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जगह कम रह जाएगी। चल देखो, जल्दी से देखो। हाँ, तो यहां पर सबसे नीचे क्या था हमारे पास? सबसे नीचे था, सबसे नीचे था फाइव, है ना, सबसे नीचे था फाइव। अब जरा ध्यान दो, फाइव ए के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ए फाइव के ऊपर आएगा। तो यहां पर मैंने ले लिया ये, अब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, ये लीजिए। तो यहां पर आ गया सेट ए, और सेट ए क्या, फाइव क्या है, सेट ए से रिलेटेड है। उसके बाद
5 सेट बी से भी रिलेटेड है, तो यहां पर मैंने ले लिया सेट बी। 5 सेट सी के साथ भी रिलेटेड है, तो यहां पर मैंने ले लिया सेट सी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो ए बी है, देखो ए बी के साथ रिलेटेड है क्योंकि ए बी का सबसेट है, बी भी इसके साथ रिलेटेड है क्योंकि बी भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ए और बी के ऊपर कौन आएगा, ए बी आएगा। तो ए और बी के ऊपर यहां पर मैं ले लेता हूं, देखिए यहां ले लेते हैं, ये क्या है, सेट ए कॉमा बी, जो कि ए के साथ भी रिलेटेड है और बी के साथ भी रिलेटेड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए बी के बाद आता है बीसी। बीसी किस किस के साथ रिलेट करेगा, देखिए बी के साथ भी बीसी रिलेटेड है और सी के साथ भी रिलेटेड है। इसका मतलब बी और सी दोनों के ऊपर आएगा। ये बी ये रहा, सी ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं लिख सकता हूं एट बी कॉमा सी। तो ये बी के साथ भी रिलेटेड है और सी के साथ भी रिलेटेड है। आगे चलते हैं। आगे आता है एसी। ए किस किस के साथ, एसी किसके साथ रिलेटेड है, देखिए एक ए भी एसी का सबसेट है और सी भी एसी का सबसेट है। इसका मतलब ए और सी के ऊपर एसी आएगा। ए कहां, ये रहा, सी कहां, ये रहा। तो यहां कहीं ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता, थोड़ा सा नीचे लेता हूं, यहां ले ए कॉमा सी। तो सीधी सी बात है, ए भी ए सी का सबसेट है, तो इसके ऊपर भी आएगा ये और इसके ऊपर भी आएगा। ठीक है, चलिए अब और क्या बचा, अब हमारे पास बचा एबीसी। देखिए अगर आप एबीसी को देखें तो एबीसी तो सभी का सबसेट है ना। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर टॉप एज कौन, टॉप पर कौन कौन है, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो लास्ट में बचा है एबीसी, तो एबीसी तो इन सभी का सब, एबीसी देखो एबी भी एबीसी का सबसेट है, इसका मतलब ये रिलेटेड है। एसी भी इसका सबसेट है, इसका मतलब ये भी रिलेटेड है। और बीसी भी इसका सबसेट है, इसका मतलब ये भी इससे रिलेटेड है। तो ये डायग्राम हमारा इसका बन गया हैश डायग्राम इसके लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। और आज का एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसको और समझ लेते हैं। देखिए तो अब आपको मेरे ख्याल से हैश डायग्राम बनाने समझ में आ गए होंगे। एक बार इन सभी क्वेश्चन को अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर सेट एक्स दे रखा है और एक रिलेशन दे रखी है लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एंड द रिलेशन, ये एक्चुअल में लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर रिलेशन है। यहाँ बी सच दैट एक्स रिलेशन आर। अब यहाँ पर ये इसको ये नहीं समझना कि एक्स लेस देन इक्वल टू है, एक्चुअल में इसका मतलब है कि एक्स रिलेटेड है वाई के साथ। इफ एक्स डिवाइड्स वाई, अब यहाँ पर समझिए बात को, एक्चुअल में जो यहाँ रिलेशन है वो डिवाइड है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर अगेन एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को। तो सेम चीज यहाँ डिवीजन वाला ही मेथड हमें लगाना है। तो फिर से वही आपको यहाँ पर बनाना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, यहाँ पर 1 है, तो 1 को सबसे नीचे बना लेंगे। ये लीजिए 1 आ गया। क्या 1 3 को डिवाइड करेगा, करेगा, तो इसका मतलब 1 3 से रिलेटेड है, तो 3 1 के ऊपर आएगा। ये लीजिए, तो 3 आ गया 1 के ऊपर। अब देखो क्या 6 3 से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, तो 6 3 के ऊपर आएगा। ये आ गया 6। उसके बाद आगे चले, क्या 12 6 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब 6 के ऊपर 12 आएगा। क्या 24 रिलेटेड है, बिल्कुल है, तो इसके ऊपर 24 आएगा। क्या 24 36 से रिलेटेड है, नहीं है, क्योंकि 36 को 24 डिवाइड नहीं करता है, तो वापस चलना पड़ेगा। क्या 12 36 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो इसका मतलब 36 12 के ऊपर आएगा। ये लीजिए 36 बन गया हमारा हैश डायग्राम। और कुछ तो बनाना नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल है हैश डायग्राम बनाना। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई ट्रांजिटिव एज नहीं आनी चाहिए और डायग्राम नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आप जानते हैं कि 1 3 के साथ रिलेट करेगा तो 3 2 1 के साथ रिलेट नहीं कर सकता। तो या तो हम एरो दिखाएं, अब क्योंकि हमने एरो हटा दिए हैं तो इसलिए हम 1 के ऊपर 3 लिखेंगे।
क्योंकि 1 3 से रिलेट कर रहा है, 1 3 से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब 3 1 के ऊपर आएगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मैंने डीपीपी में दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2000 अभी जो पेपर हुआ आपका, उसी में ये क्वेश्चन आया था। आपको क्या करना था, यहाँ पर इसका हैश डायग्राम ड्रॉ करना था। देखो जरा ध्यान देना, ये मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है। ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ द पॉसेट। देखिए ये पॉसेट दे रखा है, एल क्या है, रिलेशन है, तो रिलेशन आपको यहाँ दे रखी है सेट। एल एक्चुअल में क्या रिलेशन इज सेट है, तो यहाँ पर आपको एल सेट दे रखा है, ये रहा। और यहाँ पर रिलेशन क्या है, सबसेट है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ना, ये जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया ना आपको पावर सेट वाला, ये वाला बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा क्वेश्चन है ना। जैसे ये देखो इसके अंदर बहुत सारे सेट आ रहे हैं सेट। ऐसे ही यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा एल, इस सेट के अंदर बहुत सारे सेट है और उन सभी सेट की वैल्यू नीचे लिखी है इन्होंने, ये लिखी है, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटा सेट कौन सा है इसमें, ए, तो इसको सबसे नीचे रखेंगे। फिर इसके ऊपर कौन आएगा, देखिए एक इसका सबसेट है एसी का, तो ए के ऊपर एसी आ जाएगा। फिर ए बी, ए बी का भी सबसेट है, ए बी का भी सबसेट है, यानी कि ए के ऊपर एसी भी आएगा, ए के ऊपर ए बी भी आएगा। तो इस तरह से आप नीचे से ऊपर को बढ़ते चले जाएंगे, आपका डायग्राम बन जाएगा। बहुत सिंपल है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड वाला, ये नीचे से जाएंगे ऊपर तक जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, है ना। रिलेशन नीचे से स्टार्ट होगी ऊपर तक जाएगी। ये भी डिवाइड वाला है। और यहाँ पर क्या है, सेट ए दे रखा है आपको, और यहाँ पर ये रिलेशन है। हाँ, अब यहाँ देखो आपको सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो इसमें आपको दो तरीके हैं, या तो आप पहले डायग्राम बनाओ और उसको हैश डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी है, या फिर इस रिलेशन में से सारे डबलेट हटा दो, सारे ट्रांजिटिव पेयर हटा दो, और उसके बाद आप हैश डायग्राम ड्रॉ कर दो। यानी कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वैसा ही है जैसे मैंने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन आपको कराए थे। तो यहां पर मैंने आज आपका एकदम बेसिक लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको हैश डायग्राम, मेनली आज हमने सीखा है कि हैश डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। अब इसके आगे का जो और टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर भी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअल में हम देखेंगे कि लैटिस को कैसे बनाया जाता है, यानी कि किसी भी हैश डायग्राम को लैटिस कब कहते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था। तो जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया इनको एक बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तो आपको हैश डायग्राम बनाना आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।